ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। तो हम तो जन्मवान हैं, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। फाल्गुन उत्तरते की फाल्गुन सुधी द्वादशी सन 1727 को वो परमात्मा आकर के वहाँ खड़े हुए, उनके पास विराजमान हुए, उपस्थित हुए। तो ग्वालों ने पूछा कि महाराज जी, हे महात्मा जी, आओ भोजन खा लो। वो भोजन खा रहे थे। परमात्मा ने कहा भी भोजन तो मैं खा के आया हूँ। फिर जैसे प्रसंग चलता है, पूछते हैं कहाँ से आए हो, कौन सा आपका गांव है। परमेश्वर ने कहा कि मेरा गांव सतलोक है और मैं वहाँ अपने गांव से खाना खा के आया हूँ। उन्होंने पूछा कितनी दूर है तेरा गांव यहाँ से बाबा जी। परमेश्वर ने कहा कि मेरा गांव 16 शंख कोस की दूरी पर है। ग्वालों ने सुना 16 कोस, एक कोस लगभग 1.25 किलोमीटर का होता है। इस बात पर उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया। कहा कि ठीक है महाराज जी, खाना नहीं खाते तो दूध पी लो, क्योंकि गौएं बहुत शरीफ होती थी, जब चाहे उसका दूध निकाल लिया करते थे पाली। कुछ एक ऐसी गौएं भी होती थी। परमात्मा ने कहा भी दूध अगर पिलाना चाहते हो तो कंवारी गाय का दूध पीता हूं मैं। वो ग्वाले कहने लगे महाराज जी, आप तो हमारे साथ मजाक करते हो, आपकी दूध पीने की नीयत नहीं है। कंवारी गाय कभी दूध देती है? तो परमात्मा ने कहा यदि तुमने पिलाना है तो पिलाओ, नहीं तो हम चलते हैं। उसमें अतिथि और साधु संतों की सेवा बहुत किया करते हैं। अगर साधु संत बगैर कुछ खाए पिए द्वार से चला जाता, अपमान मानते थे। उस समय गरीबदास जी 10 वर्ष के बच्चे खड़े हुए और अपनी एक प्रिय बच्ची थी, गाय की बछिया, कंवारी गाय, उसका गले में बंधा हुआ रस्सा पकड़ कर लाए और कहा देखो महाराज जी, ये कंवारी बछिया है, गाय है, इसके बच्चा भी नहीं हुआ है, ये दूध कैसे देगी भगवान। परमात्मा ने कहा कि तुम्हारे पास कोई ऐसा पात्र है 5-4 किलो का, 5-4 सेर का, जिसमें 5-4 सेर दूध आ जावे। उन्होंने कहा जी है, हमारे पास एक छोटा मटका है, छोटा घड़ा है। परमात्मा ने कहा लाओ। कबीर परमेश्वर ने कहा वो लाओ। वो धो मांज कर साफ करके लाए और कहा इसके नीचे रखो गाय के। गरीबदास जी ऐसे पकड़ के गाय के सतनों के नीचे बैठ गए।
तब परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने उस बछिया की कमर पर थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार बह चली। वो पात्र भरते ही अपने आप बंद हो गई। गरीबदास जी 10 वर्षीय बालक ने परमेश्वर के सामने लाकर रखा कि ले भगवान, आपकी ही कृपा से दूध प्राप्त हुआ है, कंवारी बछिया के, कंवारी गाय के, पी लो। आधा परमेश्वर ने मुंह लगा के पी लिया और शेष कहा अन्य जितने भी ग्वाले बैठे थे पाली, उन पालियों से कहा कि ले भाई तुम भी पी लो बच्चों, अमृत है ये हमारे गांव से आया है, सतलोक से। अब वो जो बड़े पाली थे वो कहने लगे हम ना पीवें जादू जंत्र का। अन्यो बेराना तू कौन सी जात का, तने झूठा कर दिया। छुआछात बहुत ज्यादा थी पहले। गरीबदास साहिब जी ने कहा कि लो महाराज जी मुझे दे दो आपका बचा खुचा, और शेष बचा हुआ जितना पीना था उन्होंने पी लिया। सभी ग्वाले वहां से उठकर चले गए, दूर दूसरे वृक्षों के नीचे बैठ गए। जिस जंडी के पेड़ के नीचे सभी बैठकर खाना खा रहे थे, जहाँ परमात्मा ने ये लीला की, वो गाय भी वहीं उसी वृक्ष के नीचे थी। वो सब वहाँ से उठकर दूर चले गए कि ये पता नहीं कैसा जादूगर है और हमने पिए इसके झूठे दूध को। दूर दूर जाके बैठ गए। अकेले गरीबदास जी वहाँ पर रह गई। परमात्मा ने उस बच्चे को समझाना प्रारंभ किया कि बेटा तू बहुत अच्छी आत्मा है और भक्ति किया कर। तब गरीबदास जी ने कहा कि महाराज हम तो भक्ति बहुत करते हैं। किसकी भक्ति करते हो? कि हमारे यहाँ पड़ोस गांव में शिव का मंदिर है, शिव जी पूजते हैं, और भी कई बताई जैसा भी छठे महीने वर्ष में जो पूजाएं हम करते रहते हैं। तब परमात्मा कबीर देव जी ने उनको सब कहानी सुनाई, बताया कि बेटा जो साधना तुम कर रहे हो ये मोक्षदायक नहीं है। कोटि जन्म तो भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न्या मिटी नमन की आशा, और भिक्षुकों के दर दर घूम्या ये मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। 12 मद महल मठ बोरे, बोर ना दे धरे रे। दोजक बहिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। 4 मुक्ति जा चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। अब ये ज्ञान परमात्मा ने गरीबदास जी के अंतःकरण में फीड किया था, जो फिर गरीबदास जी ने आगे आके परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान लिपिबद्ध करवाया। इसमें परमात्मा ने समझाया कि बेटा जो साधनाएं, जिन भगवानों को तुम परमात्मा माने हुए हो, इनकी भक्ति करने से मोक्ष नहीं होता, जन्म और मृत्यु का रोग समाप्त नहीं होता। कठिन कठिन साधनाएं करके साधक बड़ी बड़ी यानी देव पद को प्राप्त कर लेते हैं, और फिर अपना पुण्य अक्षीण होने पर फिर दोबारा जन्म और मृत्यु में आ जाते हैं। परमात्मा बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर किसे कहते हैं? शंखों लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपज,
और कहर नहीं जहाँ कोई। जैसे कभी कभी एकांत स्थान पर बैठे हो, परमात्मा की याद आ रही हो, उसमें अचानक शरीर के अंदर एक ऐसी हिलोर उठती है, कोई भी बुरा नजर नहीं आता, एकदम शांत स्वभाव हो जाता है, शत्रु के प्रति भी शत्रुता नहीं आती, किसी ने कितना ही दुख दे रखा उसके प्रति भी कोई ग्लानि नहीं रहती। वो लहर थोड़ी सी देर की होती है, उसके चले जाने के बाद कितनी कोशिश कर ले वो भाव नहीं बनता प्राणी का, और उसके बाद फिर वही वो ऐसे है, वो ऐसे है, ऐसे करना है, कोई टेंशन की याद आ जाती है, बहुत सी ऐसी समस्याएं फिर घेर लेती हैं। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि उस सतलोक के अंदर ऐसी हिलोर शंखों वहाँ इतना सुख रहता है सदा। शंखों लहर मेहर की उपजें और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। अचल अमर, जैसे जिसको शाश्वत स्थान कहते हैं, वो सतलोक है, सनातन परम धाम, कभी नाश न होने वाला अमर लोक। और वहाँ अमर पुरुष, सत्य पुरुष, वो परमात्मा है। तो कबीर परमेश्वर जी समझा रहे हैं कि कोटि जन्म तो बरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे। पुण्यात्माओं, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, ये आत्मा सतयुग के अंदर वो अम्बरीश राजा थे। राजा अम्बरीश बड़े भक्त थे, सच्चे साधक थे विष्णु जी के, और दुर्वासा जी एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे। दुर्वासा के सामने सब कांपा करते थे। दुर्वासा जी उनके घर पर चले गए और उनको कुछ आध्यात्मिक मार्ग अपने हिसाब से बताने की चेष्टा की। और राजा अम्बरीश ने उनकी उस समय तो स्वीकृति दे दी, लेकिन बाद में अपनी क्रियाएं वही रखी। दूसरी बार जब दुर्वासा जी आए, उसने देखा कि वही क्रियाएं कर रहा, तो उसको बड़े दुख हुआ कि तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। राजा अम्बरीश को समाप्त करने के लिए, मारने के लिए एक सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, और वो इतना तेज जैसे आग का पूरा गोला हो, और अम्बरीश की तरफ फेंक दिया। सामने बैठे थे, अम्बरीश के चरण छूकर वो सुदर्शन चक्र वापस दुर्वासा को मारने के लिए चल पड़ा। अब दुर्वासा वहाँ से भाग लिया अपनी जीवन रक्षा के लिए। भगवान ब्रह्मा के पास गया, ब्रह्मा ने मना कर दिया कि ऋषि जी यहाँ से जाओ, ये मेरे बस की बात नहीं है, इसे तेरी रक्षा करना। फिर शिव जी के लोक में गया, दौड़ा दौड़ा ऊपर सिद्धि से उड़कर, और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र चल रहा है। शिव जी ने भी देखा कि ये तो बहुत खतरनाक शस्त्र है, और ऋषि जी यहाँ से जाइए, यहाँ से जाइए, मैं नहीं इसे तेरी रक्षा कर सकता। विष्णु जी के लोक में गए, और विष्णु जी का पुजारी था अम्बरीश। तो विष्णु जी ने पूछा कि क्या बात करी, क्या गुस्ताखी कर दी ऋषि जी आपने। तब उसने सारी कहानी बताई कि गलती मेरी ही है। तब विष्णु जी ने कहा कि ऋषि जी, ये भक्ति मार्ग है, आप जाओ और राजा अम्बरीश के चरण छुओ, वो अक्षमा करेंगे तो तू अक्षमा होगा, अन्यथा नहीं। अब वहाँ उसके पैरों तले की जमीन खिसकी। दुर्वासा ऋषि के हाथ जोड़कर कहता, भगवान आपके दरबार में मेरी रक्षा नहीं है, और कहाँ होगी। विष्णु जी कहने लगे, आप जाइए, जो मैंने कहना तो कह दिया। अब दुर्वासा वहाँ से भाग गया। फिर आकाश में उड़कर पीछे पीछे वो सुदर्शन चक्र
अम्बरीश राजा के चरणों में आकर के वो दुर्वासा गिर गया और कहा मेरी रक्षा करो, मुझे बचा दो। तब अम्बरीश राजा ने कहा कि ऋषि जी मैंने कुछ नहीं किया, आपका किया आपको मिला है। और बात सुनो ऋषि जी, ये भक्ति मार्ग है, इसमें किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अपना ज्ञान तो कोई मानता ठीक है, नहीं मानता तो नहीं। तब उसने पकड़ के सुदर्शन चक्र को शांत कर दिया अम्बरीश राजा ने और पकड़ा दिया, ले तेरा शस्त्र। जान बची लाखों पाए, 100 शुक्र मनाए हे ऋषि जी। ऋषि ने कहा कि हे राजन, आप तो सचमुच सच्चे भक्त हो, मुझसे गलती हो। अब वो राजा अम्बरीश अगले जन्म में त्रेता युग में जन्मा, तब तक वो स्वर्ग आदि में अपना पुण्य अक्षीण करता रहा। त्रेता युग के अंदर राजा जनक बने वही आत्मा अम्बरीश वाली। ऋषि सुखदेव जैसे महर्षि को कहीं ठिकाना नहीं मिला, राजा जनक से उपदेश लिया तब उसका कल्याण हुआ। इनका कल्याण कितना होता है, स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं उन साधनाओं से, बस इसी को ये कल्याण मानते थे। अब दास जो आपको समझाना चाहता है, हम उसी पॉइंट पर आते हैं। अब राजा जनक जब अपना समय पूरा करके जाने लगा, विमान आया विष्णु के लोक तक। विष्णु का पुजारी था, विष्णु जी के लोक से विमान आया, उसमें बैठकर राजा जनक जा रहे हैं। अब इस काल के जाल को समझना है हमने, हम कैसे मार खाते हैं। अब जब इसका विमान जा रहा था तो रास्ते में एक नरक था, उसमें 12 करोड़ आत्माएं अपना पाप कर्म भोग रहे थे। हाहाकार मची थी, चिल्ला रहे थे, उनको कूटा जा रहा था, बुरी तरह पीटा जा रहा था, और किसी को कहीं यातनाएं, भयंकर यातनाएं दी जा रही थी। तब राजा जनक, क्योंकि साधु संत दयालु होते हैं, उन्होंने कहा अपने विमान चालकों से कि मेरा विमान रोको। विमान रोक दिया और पूछा कि ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, पता करो। तो उन्होंने बताया कि जो लेकर जा रहे थे वो पार्षद, उन्होंने बताया राजन यहाँ पर एक नरक है और इस नरक में अपने पाप कर्म का भोग प्राणी भोग रहे हैं, उनको दी जा रही यातना से वो चिल्ला रहे हैं। राजा जनक ने कहा कि इनको सबको छोड़ दो, इनको सबको छोड़ दो। तब उन पार्षदों ने कहा कि राजन यहाँ आपका आदेश नहीं चलेगा, यहाँ तो धर्मराज का आदेश चलता है। तब उस राजा जनक ने कहा कि धर्मराज से मेरी बात कराओ। धर्मराज वहीं पर आ गए और कहा राजन आप चलिए, आप तो स्वर्ग के अधिकारी हो, ये तो नरक है। तब राजा जनक ने कहा कि आप इन सबको छोड़ दो और मेरे साथ स्वर्ग भेजो तो मैं जाऊं, नहीं तो मुझे यही छोड़ दो, मुझे भी इनके पास ही छोड़ दो। अब इतने दयालु थे पुण्यात्मा, ये दयालुता के काम आवेगी हमारे इस तरह की, हम मार न्यू खाते हैं। अब धर्मराज ने कहा कि ऐसे नहीं आपको यहाँ छोड़ सकते, आपको स्वर्ग के अधिकारी हो, स्वर्ग जाना पड़ेगा, ये नरक के अपना भोगेंगे कर्म, यहाँ तो जैसा कोई करेगा वैसा भोगना ही पड़ेगा। तो राजा जनक ने कहा कि फिर मुझे भी यहीं छोड़ दो, मैं नहीं जाने का। फिर धर्मराज ने एक विकल्प निकाला कि ऐसा करो, आप अपने कुछ पुण्य दे दो इनको, अपने पुण्य संकल्प कर दो, उन पुण्यों के आधार से इनको तेरे साथ वहाँ भेज देंगे। राजा जनक ने आधे पुण्य दे दिए अपने सारे। इन पुराणों के अंदर राजा जनक की जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं उसमें लिखा कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े यज्ञ करे, लाखों करोड़ों व्यक्तियों को वहाँ पर साधु संतों को भोजन करे, भंडारे करे, गौएं दान करी ब्राह्मणों को,
ऐसे यज्ञ किया करता था। अब जो पुण्य किए थे उनमें से आधे उन 12 करोड़ को दे दिए। वो 12 करोड़ आत्माएं नरक से निकाल ली गई, विमान में बैठा करके उनको भी राजा जनक के साथ स्वर्ग भेज दिया। अब पुण्यात्माओं, जब तक राजा जनक के द्वारा दिए गए पुण्य उनके साथ हैं, जो 12 करोड़ नरक भोग रही थी आत्माएं, तब तक वो स्वर्ग में रहेंगे। और वो स्वर्ग के अंदर उनके पुण्य जब अक्षीण हो जाएंगे, फिर पुनः उसी नरक में डाले जाएंगे, क्योंकि उनका फिर वो पाप कर्म भी अभी शेष है। और दूसरी तरफ राजा जनक के आधे पुण्य तो वहाँ गए, बाकी इसने वहाँ स्वर्ग के अंदर नाच कूद करके, गाने गुणे देख सुन के वहाँ किए, इनके कर्म बिगड़वा दिए, पुण्य समाप्त हो गए। उसके बाद फिर राजा जनक का जन्म हुआ, उसी आत्मा का, अम्बरीश वाली आत्मा का। भारतवर्ष में पहले ज्वाइंट भारत था, जो पश्चिमी पाकिस्तान के तलवंडी गांव में श्री कालूराम मेहता खत्री अरोड़ा के घर पे, और उनका नाम रखा गया नानक चंद। अब पहले जब यही पुण्यात्मा राजा थे, राजा अम्बरीश राजा जनक रूप में, तो इनके लाखों नौकर होते थे, सैनिक होते थे। पुण्य क्षीण होने के बाद वही आत्मा फिर स्वयं एक सुल्तानपुर नगर में, सुल्तानपुर शहर में एक नवाब के यहाँ स्वयं नौकर लगे। और यदि परमात्मा उनको नहीं मिलते तो इस कलयुग में तो पाप ही पाप हैं, कोई पुण्य बनता ही नहीं। तो वही आत्मा फिर 84 लाख योनियों में चले जाते हैं। वो परमात्मा कितने दयालु हैं। अब इस प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं। अब हम फिर आते हैं वापस कि कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होके दर दर घूम्या, वो मिला ना निर्गुण रासा। कोटि जन्म तू राजा की ना, हाय हाय। और मिटी न मन की आशा। जैसे पहले जन्म में कोई राजा बनता है तो भी वही इच्छाएं होती हैं, दूसरे जन्म में राजा नहीं बना है तो राजा बनने की चेष्टा प्रयत्न रहता है। फिर क्या बताते हैं कि कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। पुण्यात्माओं, कुत्ते गधे सुअर की योनियां हम भोगे हैं, और हम स्वर्ग में देवता भी बने हैं, हम राजा भी बने हैं। ये ना सोचो कि हम आज यही जो आज हमारी स्थिति है हम सदा ऐसे नहीं, और 84 लाख योनियों में भी हम गए हैं, कुत्ते गधे के शरीरों में भी हम रहे हैं। ये सत्य विधान है यहाँ का, ये सत्य मान लेना कोई, क्योंकि हम भक्ति से बहुत दूर, परमात्मा के विधान से हम परिचित नहीं। और जिन ऋषि महर्षियों को हम परमात्मा प्राप्त मानते थे उनके पास खख नहीं था, वो कुछ नहीं जानते थे भगवान के विषय में। जिस कारण से आज हम परमात्मा के उस नियम से बहुत अपरिचित हो गए। हमें अब मनुष्य जीवन में जो सुविधाएं हैं इनको पाकर हम ये सोच बैठे हैं कि हम ऐसे ही मौज रहेगी, इसको मौज मान रहे हम। जो थोड़ा सा राहत हमें अन्य प्राणियों से ठीक सी महसूस हो रही है, लेकिन हम अन्य योनियों में भी बहुत कष्ट उठा चुके हैं। तो क्या बताते हैं, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बगारे।
कोटि जन्म तन भरमत होगे, कुछ नहीं हाथ लग्या रे। आप यहाँ देखते हो बहुत से उदाहरण ऐसे, जैसे एक पोलैंड देश का एक कैबिनेट यानी पूरा मंत्रिमंडल एक ही जहाज में कहीं जा रहे थे सारे, किसी का शोक व्यक्त करने, और वो जहाज क्रश हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसमें 97 बताओ 97 सदस्य थे, सारे मंत्री, फिर MP और प्रधानमंत्री उनका, वो सारे के सारे उसी में मृत्यु को प्राप्त हो गए। गए थे दूसरे का शोक व्यक्त करन, आप ही बीच में रह गए। अब उसको क्या हाथ लगा, प्रधानमंत्री बना हुआ था। और भी यहाँ बहुत से प्रमाण हैं, जैसे मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के थे, हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे थे, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तीसरे दिन तो उसका शव मिला था, कोई फर्स्ट एड करने नहीं पाया उसको। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश का एक मुख्यमंत्री, 7 दिन में लाश मिली थी उसकी, ऐसे ही हेलीकॉप्टर से उसके गिर जाने से जंगल में पहाड़ों पर मृत्यु को प्राप्त हुआ था। और उन व्यक्तियों की कितनी आशाएं थी, पता नहीं कहाँ कहाँ के प्रोग्राम मीटिंग रखी हुई थी, अब कहाँ गई वो। ऐसे ही बहुत सी बातें हमें याद हैं। और प्रतिदिन ये तो बड़े बड़े व्यक्तियों की, जो जिनको हम बड़े मानते हैं, उनकी घटनाएं सुना रहे हैं आपको, और जनसाधारण को आप देखते ही हो। तो कोटि जन्म तन भरमत होगे, कुछ नहीं हाथ लग्या रे। मुख्यमंत्री था, प्रधानमंत्री था, अब मृत्यु का प्राप्त हुआ, भक्ति करी नहीं, कुत्ता बनकर घूम रहा है सैर सपट्टे करता हुआ, या कहीं प्रेत बनकर भटक रहा है, उसको क्या मिला उस प्रधानमंत्री के पद से। तो पुण्यात्मा, जो इस मनुष्य जीवन से हमने करना चाहिए वो भूल गए हम, और साधना करते हैं, शास्त्र विरुद्ध त्याग करते हैं, उसे कोई लाभ होना नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख हो सकता है, ना उनकी गति हो, ना कोई सिद्धि को प्राप्त हो सकते, अर्थात यूजलेस। इस प्रकार हम अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ करते रहे। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वर्ण धर्मराया। ओए होए, इंद्र कुबेर, कुबेर धन का देवता यानी वित्त मंत्री एक ब्रह्मांड का, और इंद्र स्वर्ग का राजा। ईश ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी आप जी ने बहुत बार प्राप्त की है। बताओ, अब ये बातें हमें किसी ने ज्ञान कराया नहीं, हम इन्हीं घिसी पिटी उस अज्ञान लोकवेद के आधार से अध्यात्म ज्ञान सुना करते थे। अब हमें पता चला कि हम कितने युगों से कष्ट उठा रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार का ज्ञान आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने बताया, जो जिंदा महात्मा के रूप में वहाँ प्रकट थे। अब छोटा सा 10 वर्ष का बालक बहुत प्रेरित हो जाता है, बहुत कुछ समझने योग्य होता है। एकदम हृदय में ऐसी प्रेरणा बन गई, चरणों में गिर गया और कहने लगा, परमात्मा, क्या इन ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई और प्रभु है? तब परमात्मा ने कहा, बेटा, ये तो एक ब्रह्मांड के अंदर समझ लो एक विभागीय मंत्री है। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, और तमगुण विभाग के शिव जी। इनके पिता हैं ज्योति निरंजन काल, जिसे सरपुरुष कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, जिसको काल भगवान कहते हैं, और अक्षर पुरुष 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। ये दोनों प्रभु, पुरुष माने प्रभु, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं ये सब नाशवान हैं। जीव आत्मा किसी की नहीं मरती, वो तो कुत्ते के देखी भी नहीं मरती। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में फिर कहा है कि उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते।
उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा तो इन ऊपर वर्णित 16वें श्लोक में कहे दोनों पुरुषों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से भी कोई और है, अन्य है, और वही परमात्मा कहता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष की मूल है, जड़ है। तो इस प्रकार गरीबदास साहिब जी को परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना का ज्ञान कराया। बच्चा बड़ा ध्यान से सुन रहा है, और फिर प्रेरणा हुई कि हे परमात्मा, आप तो समर्थ हैं। जब आप एक कंवारी गाय का दूध निकाल सकते हो मालिक, आप सब कुछ कर सकते हो। छोटे से बालक का हुआ, बहुत बड़ी बात खटक गई उसका, और कहा परमात्मा मुझे अपना गांव दिखा दो, आप कहाँ से आए हो, मुझे भी ले चलो एक बार आपके गांव में। और गरीबदास साहिब जी ने पूछा कि प्रभु, ये इतना स्वादिष्ट दूध मैंने कभी नहीं पिया। दूध डेली पीता हूँ मैं, लेकिन जो दूध आज इस कंवारी गाय से मुझे प्राप्त हुआ आपकी कृपा से, ऐसा स्वादिष्ट दूध मुझे कहीं नहीं मिला। तब परमात्मा ने कहा, बेटा ये यहाँ के लोगों का दूध नहीं, ये मेरे गांव से दूध आया था, सतलोक से। हे परमात्मा, जब वहाँ का यहाँ कैसे पहुँचा, ये मेरी शक्ति का काम है। तब कहा मुझे भी एक बार आप ले चलो वहाँ पर। तब परमेश्वर ने उस आत्मा को साथ लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान दिखाया, उनकी सतीथि से परिचित कराया। यहाँ के न्यायाधीश जो सबका लेखा जोखा करता है, सबको दंड देना है या कोई स्वर्ग प्राप्ति करवानी है, जहाँ सबका अकाउंट होता है, वहाँ पहुँच गए गरीबदास जी को लेकर के। जो ही परमात्मा कबीर देव जी जिंदा महात्मा के रूप में, जिंदा संत कैसे होते, मुसलमानों के अंदर होते हैं, ओवरकोट सा पहनते हैं, एक काला सा ओवरकोट पहनते हैं घुटनों से नीचे तक का, और एक कच्छा पहनते हैं घुटनों से ऊपर तक का, और एक काला सा टोप ऐसे लंबे से ढंग से बना करके चद्दर का। वो ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। और परमात्मा जब भी जिस आत्मा को मिले इसी वेश में मिले हैं। जब वहाँ पहुँचे तो परमात्मा धर्मराज के दरबार में, यहाँ के चीफ जस्टिस के दरबार में पहुँचे 21 ब्रह्मांड के। और जाते ही धर्मराज ने कुर्सी त्याग दी, अपना आसन छोड़ दिया, और उसको परमात्मा का और ही रूप दिखाई दे रहा था। और एकदम खड़े हो गए और कहा, आओ महाराज बैठो। तो परमात्मा ने खड़े खड़े जैसे उच्च अधिकारी छोटे कर्मचारी अधिकारी के ऊपर को आदेश देता है, उस समय वो उसको डांट के तरीके से भी बोलता है। ऐसे परमात्मा उस धर्मराज को कह रहे हैं। गरीबदास साहिब ने फिर बाद में बताया कि धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। कजाक है जैसे डांट मारते हैं। तो इस प्रकार धर्मराज कर जोड़कर खड़ा हो गया। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़, आपके जीव न पकड़ो ने मन 2 ही लाख करोड़। अब इस तरह अपनी समर्थता से परिचित कराया कि मैं क्या हूँ। फिर वहाँ से निकल कर वहाँ पहुँचे परमात्मा जहाँ ये काल बैठा था 21वें ब्रह्मांड के अंदर, और जहाँ से सतलोक जाने का एक रास्ता है, वहाँ ये चौकस रहता है कोई प्राणी इधर से निकल ना जावे। और जो ही परमात्मा वहाँ पहुँचे और परमेश्वर ने गरीबदास जी से कहा कि बेटा देखना, ये है वो काल भगवान, वो बैठा काल, और ये कभी किसी के सामने नहीं आता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24-25 में ये कहता है, अर्जुन श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है कि अर्जुन मेरा ये वास्तविक रूप है, विराट रूप। जैसे 11वें अध्याय के 47, 48, 32 और 21 में
अर्जुन भी उसको आंखों देख करके विवेचन करता है, बता रहा है, और वो खुद भी कहता मैं काल हूँ और अब प्रगट हुआ हूँ और ये है असली रूप मेरा, जिसको देखकर अर्जुन जैसे योद्धा भी कांप रहे थे। तो ये 7वें अध्याय के 24-25 में कहता है कि अर्जुन, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं होता अपने इस ओरिजिनल रूप में जो मेरा काल रूप है। तो वहाँ वो अपने काल रूप में बैठा था। परमात्मा को देखकर वो एकदम चौकस हुआ कि कौन आ गया इधर। तब परमेश्वर ने कहा, देखना बेटा, ये किसी को नहीं जाने देता इधर से, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु, चाहे शिव, यहाँ नहीं आ सकता, किसी की हिम्मत नहीं। और मैं इब सतनाम का जाप करूँगा, एक सतनाम मंत्र है 2 अक्षर का, उसका जाप करूँगा और देखना ये कैसे हो जाएगा। अब परमात्मा ने लीला करनी थी, 2 अक्षर का नाम वो सतनाम जाप किया और एकदम नीचे को गर्दन कर ली, नहीं तो यूँ ऐसे आंकड़ा बैठा था, कौन आ गया, एकदम नीची गर्दन होगी, यूँ विवश हो गया उस मंत्र के जाप के सामने। और कबीर साहब ने उसके सिर पे पैर रखा और कहा, आजा बेटा, चल ऊपर को। अब क्या बताते हैं कबीर साहब, जैसे फणपति मंत्र सुन रखे फन सकोड़ी, ऐसे बीरा मेरे सतनाम से यू काल लेवे मुँह मोड़े। ये सतनाम इतना प्रबल है 2 अक्षर का कि जैसे फनपति, फनपति माने सर्प, सांप, और ऐसे फन फैलाए खड़ा हो और गारडू एक मंत्र बोल देता है सुपेरा, उस मंत्र के बोलते ही वो अपने फन को नीचे कर लेता है, सकोड़ लेता है, यानी इकट्ठा कर लेता है, फैलाया नहीं रह सकता वो, उसमें कोई क्रियाकरण की हिम्मत नहीं रहती। परमात्मा बता रहे हैं कि ऐसे मेरे सतनाम के सामने यूं काल मुंह मोड़ लेता है, झुक जाता है। जैसे फनपति मंत्र सुन राखे फन सकोड़, ऐसे मेरे सतनाम तयू काल लेवे मुँह मोड़े। अब ऊपर जाकर के जब क्या देखा, सतलोक में प्रवेश किया 12वें द्वार में। अभी तक हमने 10वां द्वार सुना था, क्योंकि इनकम्प्लीट नॉलेज, इनकम्प्लीट, बिल्कुल उलट बेकार व्यर्थ का ज्ञान सुना हुआ था। ये केवल एक ब्रह्मांड तक की है ये 10वां द्वार, और 11वां द्वार है जब काल के 21 ब्रह्मांडों को पार करके 7 संग ब्रह्मांड इस अक्षर पुरुष के उसमें प्रवेश करते हैं, वो है 11वां द्वार। और फिर 7 संग पार करके सतलोक में प्रवेश करते हैं, वो है 12वां द्वार। तो अभी इस शब्द में लिखा है, जैसा भी आपको सुना था, कि 12 मद महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे, असंग जन्म तन मर्त्या होगे जीवित क्यों नाम रह रे। और 12 मध्य, 12 माने 12, मध्य महल मठ बोरे, वो परमात्मा का वो परम पद, वो सतलोक, सनातन परम धाम वहाँ है वो मठ। मठ माने स्थान, जहाँ जाने के बाद बहुर ना दे धरे रे, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, वो 12वां द्वार है। अभी तक ये जितने भी पंथ थे, जितने भी संत थे, परमात्मा परिचित संतों को छोड़कर वो केवल 10वें द्वार तक ही सीमित थे। वो काहे के सतलोक गए होंगे फिर, अंडरस्टूड है। जब सतलोक में प्रवेश किया, वो तेजों में लोक है। जैसे हीरा अपने आप चमकता है, ऐसे ही वो सतलोक अपने आप प्रकाशित है, सौ प्रकाशित है। और उसमें परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर साहिब जी अपने अन्य रूप में विराजमान थे। जैसे आपने कबीर परमेश्वर जी का शब्द सुना है, करने नो दीदार मैल में प्यारा है।
और लास्ट में फिर बताया है कि उस परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसा उस एक रोमकूप का की रोशनी भी अधिक है। ऐसा सतपुरुष दीदारा है, सतपुरुष के ऐसे दर्शन है। तो वहाँ जब परमात्मा तख्त पर विराजमान थे, सिंहासन पर विराजमान थे, नीचे से जिंदा वाले महात्मा के रूप में भी वो परमात्मा गए नीचे से, अपने ही दूसरे रूप पर जो सिंहासन पर विराजमान है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे एक रोमकूप की इससे भी अधिक रोशनी वाले तेजो में शरीर में मनुष्य सदृश शरीर में विराजमान है, उन पे चवर करने लगे जिंदा वाले रूप में नीचे से गए थे जो। अब गरीबदास जी ने सोचा कि ये है भगवान, ओहो कितना सुंदर है, कैसा चेहरा है, कैसा नूर है इसका, और यहाँ ये जो महात्मा नीचे से आया है ये कोई यहाँ का नौकर लगता है। गरीबदास जी इतनी सोच ही रहे थे, उसी समय तेजो में शरीर खड़ा हुआ, जिंदा वाले शरीर में नीचे से गए थे साधु रूप में, वो विराजमान हुए उसी सिंहासन पर, असंग ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर। और वो जो तेजो में शरीर जो भगवान दिखाई दे था, परमात्मा नजर आवा था, वो लगा चंवर कर जिंदा के ऊपर नौकर की तरह। अब गरीबदास जी सोच रहे हैं भगवान कौन सा इनमें, ये महात्मा भी खूब है भाई, इसके ऊपर परमात्मा चंवर कर रहा है, इसकी सेवा कर रहा है। इतने में क्या हुआ कि वो तेजो में शरीर जिंदा वाले शरीर में समा गया। अकेले कबीर परमेश्वर जी जिंदा महात्मा के रूप में जो नीचे से गए थे वही विराजमान है, चंवर अपने आप घूम रहा है ऑटोमेटिकली। तब परमेश्वर ने कहा कि बेटा मैं सारे ब्रह्मांडों का मालिक हूँ, सब ब्रह्मांड मैंने रचे हैं, सभी प्राणियों जीवों की उत्पत्ति भी मैंने की है। फिर सारी कहानी बताई कि यहाँ से वो जो नर वहाँ दुख पा रहे हैं काल के लोक में, वो कैसे वहाँ गए, सारी कथा सुनाई कि तुम सभी यहीं रहा करते थे, ये सब के आपके मकान ये स्थान खाली पड़े हैं, जितनी प्राणी वहाँ गए हैं, चींटी से हाथी तक, रंक से राजा तक, ये सभी यहाँ रहते थे, ये सारे खाली पड़े इनके। इनमें मस्ती लगी, सुख था घना। और यहाँ एक ज्योत निरंजन नाम का अंडे से निकला हुआ प्राणी था, आत्मा था, उसने कुबद छाई, एक पैर पे खड़ा होके तप करने लगा। उसके ऊपर ये सब आसक्त हो गए, उसकी उस ड्रामाबाजी को देखकर, उसकी एक्टिंग को देखकर, जो आजकल के लोग में कष्ट पा रहे हैं। मैंने बहुत बार उनसे कहा कि तुम मस्त रहो बच्चों, इसकी क्रिया को मत देखो। ऊपर से तो वो सावधान हो जाते थे, अंदर से कसक घनी बन गई, उस पर आसक्त हो गए, हृदय से चाहने लगे। जब उसने कहा कि मुझे जीव दे दो, तो मैंने उनसे पूछा था क्या तुम जाना चाहते हो, सभी ने सभी करती दे दी थी, इसलिए उसके साथ भेजने पड़ गए मुझे। और देखो बेटा यहाँ कितना सुख है और वहाँ क्या हो रहा है, कभी फ्लड आ जाता है, कभी अकाल गिर जाता है, किसी की रोग से मृत्यु, कभी महामारी फैल जाती है, कहीं जल उपलब्ध नहीं है तो कहीं फ्लड ही फ्लड है। ऐसे स्थान पर चले गए इस सर्व सुखदायी प्लेस को छोड़कर, स्थान को छोड़कर। अब गरीबदास जी बालक थे, आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे भगवान हम तो घने नालायक हैं, हम तो महान पापी आत्मा हैं, हमने देखो एक कैसे भरी थाली का ठोकर मारी, यहाँ सब कुछ उपलब्ध है, हरे भरे बाग हैं, सर्व यानी सदाबहार फल फ्रूट हैं, सदाबहार बेल हैं, सब तरह के यहाँ पर दूधों की नदी बह रही है, और हम वहाँ उस कंगाल लोक में चले गए और कहा भगवान मुझे यहीं रख लो दाता, वहाँ मत भेजो। तब परमात्मा ने कहा बेटा ऐसे नहीं, आपको जाना पड़ेगा और मैं आपको ऐसा मंत्र दूंगा सतनाम 2 अक्षर का,
उस सतनाम के जाप को करना और मेरी महिमा को सुनाना सबको। आपने ये देख लिया भगवान कौन है, और भक्ति करके आप यहाँ आ सकते हो। आप जब यहाँ से गए तो बहुत पुण्य थे आपके, अब वहाँ पुण्य रहे नहीं, उसने अब लूट लिया तुम्हारे को। और फिर वो इतना ही समर्थ सक्षम होकर तुम यहाँ आ सकते हो भक्ति के बल से। और एक मंत्र में ऐसा दूंगा तुम्हें, वह भी बताना नहीं किसी को, लेकिन लिख देना सारी वाणी में। मैं तुझे एक वाणी दूंगा, एक ज्ञान भरूंगा तेरे अंतःकरण में, उसको फिर तू बोल बोल के सुनाना। गरीबदास जी से कहा, बेटा आपको जाना पड़ेगा, आपके बस भाई बहन हैं, वो काल से भ्रमित है, उनको ये ज्ञान सुनाना अति अनिवार्य हो गया। तब गरीबदास जी ने कहा, जो आपकी आज्ञा प्रभु, मेरे साथ रहना मालिक। बहुत गंदा लोग है वहाँ, तो विचलित हो जाऊं कहीं मैं परमात्मा। परमेश्वर ने कहा, बेटा घबरा मत, मैं तेरे साथ रहूँगा। ज्यों बच्छा गऊ की नज़र में, यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिरे वो भगत वत्सल भगवंत। अब उधर से क्या होता है, फिर बताया कि बेटा मैं 120 वर्ष बनारस में काशी में रहा हूँ। 120 वर्ष में काशी में एक कबीर नाम से धानक जुलाहे रूप में लीला की मैंने, और मेरा उद्देश्य वहाँ था जनता को समझाना, तत्व ज्ञान बताना। और वो ज्ञान मैंने वहाँ लिपिबद्ध करवाया था अपने मुख से बोल कर, यथार्थ ज्ञान। अब उसमें काल के दूत प्रवेश हो चुके हैं, उन्होंने उस वाणी को बहुत सा खराब कर दिया है, उस ज्ञान को। अब मैं तेरे अंदर वो ज्ञान पुनः भरूंगा, और आप वहाँ जाकर इसको प्रकट करना, और आने वाले समय में आपके भाई बहन आत्माओं को, पुण्य आत्माओं को काम आवेगा। अब गरीबदास जी ने ये बात बहुत अच्छी लगी। फिर कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि मैं ही मिला था किस किस को, नानक साहब को मैं मिला बेई नदी के ऊपर, और वहाँ से फिर उनको अंतर ध्यान करके यहाँ लाया था। उसको भी ऐसे ही आपकी तरह सारी सतीथि से परिचित करा करके वापस भेजा था। वो भी श्री विष्णु जी का पुजारी था, गीता जी का पाठ किया करता था, श्री कृष्ण से ऊपर परमात्मा नहीं मानते थे। और जब देखा यहाँ का सारा माहौल, तब जाके उन्होंने नौकरी भी त्याग दी थी और घर छोड़ करके मेरे पास बनारस में आए थे। वहाँ से उनको मैंने सतनाम दिया था और उनको बोल दिया था कि बच्चा अभी किसी को बताना नहीं। और ये पिछली पीढ़ी जो अब समय आया है, मोक्ष मार्ग, मोक्ष युग है, अब मोक्ष का समय है, अब ये भक्ति युग आ गया युग, और इसको दूसरे शब्दों में निर्वाण युग भी कह सकते हैं। मोक्ष युग, मोक्ष का समय आ गया। तब तक इस तत्व ज्ञान को छुपा के रखना है, लेकिन लिख देना, अपनी लिखवा देना, बोल देना अपनी वाणी में, लेकिन किसी को बताना नहीं है सतनाम, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। जब परमात्मा को नानक साहब जी ने सचखंड में देखा था, जिंदा वाले महात्मा के रूप में, जैसे नीचे से लेकर गए थे, जिस रूप में जैसे गरीबदास जी को लेकर गए, और फिर वही लीला परमात्मा सबके साथ करते हैं, वहाँ दूसरे रूप में भी विराजमान थे, वैसे ही वहाँ चौर करने लगे। फिर वो तेजों में शरीर खड़ा हो गया, नीचे से नानक साहब जी के साथ जिंदा रूप में गए थे परमात्मा, वो उस तख्त पर विराजमान हो गए, और ऐसे ही चमर हुआ था। फिर उनको कहा था कि मैं बनारस में, काशी में धानक रूप में रह रहा हूँ। आदरणीय नानक साहब जी, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी समकालीन थे, कम से कम 45 वर्ष वो समकालीन रहे हैं। तो जब वहाँ जाकर देखा बनारस में, तीसरे दिन वापस आए, सबने नानक साहब जी को नदी में डूबा मान लिया था। अगले दिन, तीसरे दिन जब वहाँ प्रकट हुए, खुशी की लहर छा गई, लेकिन नानक जी बदले बदले थे। पहले वाले नानक जी का स्वभाव वो नहीं था। नौकरी त्याग दी, वहाँ से वापस चल पड़े। कहाँ चले? बनारस में आए, काशी में आए, देखा तो वही परमात्मा जो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी वहाँ जुलाहे के रूप में बैठकर
कपड़ा बुन रहा है खड्डी में, उसको देखकर हैरान रह रहे हैं। कहते हैं फाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना बोता बार। ये धानक रूप रहा करतार, लोगों देखो ये धानक रूप रहा करतार, ये बैठा परमात्मा, ये मालिक बैठा। अब आसपास के दुल्हाई इकट्ठे हो गए। उन्होंने पूछा कहाँ से आए हो भक्त? नानक जी ने बताया कि मैं पंजाब से आया हूँ। पहले पंजाब था ये सारा, पश्चिमी पाकिस्तान भी पंजाब प्रांत था। तो बनारस के काशी के जुलाहे कहते हैं कि देखो इस पंजाबी की अकल मारी गई, नीरू के पुत्र को ये भगवान बताता है। तब परमेश्वर ने कहा था कि नानक जी से कि प्यारी आत्मा अब तेरी कोई नहीं सुनेगा, लेकिन जो तूने देखा है ये सत्य है और इसका ढंढोरा पीटते। 12 वर्ष तक नानक साहिब जी ने जगह जगह घूम घूम कर प्रचार किया परमात्मा का, लेकिन किसी ने नहीं माना। फिर परमात्मा का आदेश हुआ कि आप शांत हो जाओ, अपनी भक्ति करो। लास्ट के 16 वर्ष वो अपने खेतों में रहे और भक्ति करते रहे। जो उनके निकट आता था उनको ज्ञान समझाते रहे। तो गरीबदास साहिब जी को उधर समझा रहे हैं परमात्मा कि ऐसे ऐसे मैं बहुतों को मिला हूँ और मैं पूर्ण परमात्मा हूँ। उधर से क्या हुआ कि गरीबदास जी का शरीर वहीं पर रह गया था। जो गवाले थे, पाली थे, दूसरे गौवें चरा रहे थे। उन्होंने 1-2 घंटा के बाद देखा, क्योंकि उसमें टर्न होती है इन पालियों की, 2 घंटे, 1 घंटा वो गौओं को संभालेगा, 1 घंटा वो संभालेगा, इस साइड में वो, उस साइड में वो, कहीं किसी की खेती में ना नुकसान कर दें पशु, इस तरह। तो जब उसका नंबर आया गरीबदास जी का, 1-2 घंटे के बाद उन्होंने संभाला कि भी वो लड़का कहाँ है, बुलाओ। उसका नंबर आ गया, टर्न आ गई उसकी गौ घेरने की। वहाँ जाकर एक ने कहा गरीबू, गरीबदास जी को गरीबू कहा करते थे, गांव में ऐसे ही बोलते हैं। और गरीबदास साहिब जी का मूल गांव तो करौथा है, जहाँ दास का आश्रम था, अब भी है। वहाँ मूल गांव तो वो था, लेकिन वहाँ उनके नानके थे। गरीबदास साहिब जी की माता का कोई भाई नहीं था और उनके पिताजी के ज़मीन बहुत घनी थी, 1400 एकड़ ज़मीन थी। तो गरीबदास जी के पिताजी को वहाँ घर जमाई रख लिया था गरीबदास जी के नाना जी ने। और गरीबदास जी का जन्म भी वहीं हुआ था, छुडानी गांव में। तो वो लड़की का लड़का था वहाँ पर। तो कहने लगे अरे वो लड़की का लड़का कहाँ लाओ, बुलाकर आके उन्होंने आवाज़ लगाई, अरे गरीबू आजा, तेरा नंबर आ गया। अब गरीबू तो पहुँच रहा सतलोक में, वो तो यहीं का मटेरियल था, यहीं छोड़ना ही था, वो छोड़ के चले गए। निकट सी जाके आवाज़ लगाई, ऐसे बैठे थे आसान, ऐसे आम व्यक्ति बैठ जाता है। निकट सी जाके आवाज़ लगाई, रे गरीबू खड़ा हो ले। बिल्कुल साथ जाके देखे तो जैसे समाधि लगाए बैठा हो, पकड़ के उस किसी ने हलाया, जो बुलाने गया था, अरे भगत जी खड़ा हो। अब वो ऐसे गिर गए पीछे ने, देखा है तो मर गया, मृत्यु होगी। दूसरे पालियों को बुला, आ जाओ आ जाओ, तो मर गया लड़का। सब भाग कर आए, देखा सचमुच ये तो मर गया। अरे इसने जंतर मंत्र का दूध पी लिया, मरना तो था ही, बहुत मना किया हमने। अब उधर से गांव की तरफ भागे 2-3 पाली। गांव वहाँ से लगभग 2